हमारे सामने एक बहुत ही प्यारे से, इनफैक्ट बहुत ही अनयूजुअल से, और हम में से बिल्कुल सिर्फ एक स्त्री सबसे सुंदर तब होती है जब उसकी झुर्रियाँ होती हैं और वो बूढ़ी हो जाती है और पोते नाती और सब उसे दुलार के कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो। मेरा भी मन करता है कि जब मेरा वो समय आए और मेरी नाती नातिन या कोई पोता मुझसे कहे कि नानी तुम कितनी सुंदर हो। इस सुंदरता को एहसास करने के लिए हम सबके बीच सिर्फ जुबीन रे हैं जो हमें बता सकते हैं कि लिली रे कितनी सुंदर हैं। प्लीज़ वेलकम जुबीन रे। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तो ना ही मैं एकेडमिक हूँ, ना ही मुझे इनमें बहुत ऊंचे ऊंचे विचारे हैं, ना ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में उतना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। मैं बस पर्सनली कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ जो अपनी दादी से आए हुए हैं। पहले तो कि वो बहुत ही खुश होती कि उसके नाम पर एक इतना बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ है, आप लोगों ने ऐसा इवेंट किया, क्योंकि उनकी हमेशा से यही चाह थी कि उनकी जो लिखा है वो लोग पढ़े, उसको एक्नॉलेज करे, उसको डिस्कस करे और वो दुनिया में और बाहर बढ़े। वो और भी बहुत गर्व से हो जाती, उनका दिल बहुत भर जाता कि ये बात कि उन्होंने जो मैथिली में लिखा, उन्होंने आप लोगों ने सब मान किया और उन्हें सम्मान दिया इसी बात में, क्योंकि वो एटलीस्ट 3 और लैंग्वेजेस हैं जिनमें वो लिख लेती और जिनसे उनका ऑडियंस बहुत बड़ा हो जाता, चाहे बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। लेकिन उन्होंने लिखा मैथिली में, और उन्होंने लिखा इसलिए कि वो उनकी खुद की कहानी थी जो वो पहुंचाना चाहती थी, और उनकी सोच, उनका पास्ट, उनका जो अस्तित्व था वही वो सारा मैथिली में था, जो मिथिला में उन्होंने पढ़ी पढ़ा था, जैसे वो बड़ी हुई थी, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके जो ख्याल। जैसे उनकी जो पुस्तक है मरीचिका करके, किसी ने अभी कह रहा था कि उन्होंने एक अपने बेटे रविंद्र रे के बारे में कहानी लिखी थी और उसमें सारे कहानी के लोग बने हुए थे कि ये असली में ये आदमी था और ये वो आदमी था। ये एक्चुअली उनकी कहानियां का एक स्टैंडर्ड एक फीचर है, एक ट्रेडमार्क फीचर है। और उन्होंने जो एक मेजर जो लिटरेरी वर्क लिखा था मरीचिका, वो है बेसिकली मिथिला के कहानियों के बारे में, जो परिवार में है, जो परिवार में चल रहा है। कोई किसी के साथ अफेयर कर रहा था, कोई ये यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है, वहाँ पे पैसे चल रहे हैं, और ये भी वैसे असली लोगों से ही बड़ा पड़ा है। और दरअसल आपने जो कहा कि फिर उनपे ये इल्जाम लगा अश्लीलता का, ये एक्चुअली उसी क्रोध का था कि लोगों ने जब पढ़े और खुद को पहचानने लगे कि अरे इन्होंने तो मेरे बारे में ये वो कह दिया है, और फिर उन्हें जो गुस्सा आने लगा, फिर उसके बारे में वहीं से वो निकला था उसी में। तो बहुत कुछ चला उनके लाइफ। अगर उनके लाइफ के बारे में कोई लिखे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है, बहुत कुछ किया है उसमें। लेकिन उनमें कभी क्रोध नहीं है, उनमें कभी गुस्सा नहीं है, ठीक है। जो भी उन्होंने, कोई भी खुशी भी आए हैं, दुख भी आए हैं। उनके राइटिंग्स जो है पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन फेमिनिस्ट से भी ज्यादा फेमिनिन है, ठीक है। उनका एटीट्यूड हमेशा है कि जो स्टोरी है वो पर्सनल स्टोरी होती है, औरतों के पर्सपेक्टिव से, ना ही कोई जजमेंटल होने का कहानी है। उन्होंने हम लोग एक बार ऐसी बात कर रहे थे, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि व्हेन अ मैन लुक्स एट अ वुमन, द स्टोरी एंड्स फॉर हिम वेदर शी इज ब्यूटीफुल और शी इज अगली, बट द वुमन स्टोरी गोज ऑन। एंड उसी पर्सपेक्टिव से, उसी दृश्य से उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी है कि हर एक जो इंडिविजुअल है, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या वो खुश है, क्या वो गलत है, उनके क्या डिजायर्स है जो वो पाना चाहते हैं, खुशी, उदासी, प्रेम, दोस्ती, ईर्ष्या, हवस, सब कुछ जो है एक आदमी की जिंदगी में उन्होंने वही दृष्टिकोण प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं खुश हूं कि एक तो लगता है कि वो सक्सेसफुल थी इस इंडेवर में। सब लोगों ने आके डिस्कस किया है। लोग कह रहे हैं कि जहां पे लोग मैथिली बोलते हैं वहां पे भी अभी चल रहा है, लोग मैथिली साहित्य में अभी भी जीवित है और बहुत कुछ लोग बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, आई थिंक सबसे बहुत ही बढ़िया चीज है आज के बारे में। तो मैं आप सबको, ना कि जिन्होंने बोला है बट जिन्होंने सुना है, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम लोग आके सुनेंगे, जानेंगे और परखेंगे इसके बारे में, वो आज सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये साहित्य, ये कहानी और भी दूर बढ़े, अलग लैंग्वेजेस में, अलग देश में, और अलग लोग जो फिर से इन राइटिंग से कुछ झलक पाले कि बिहार, मिथिला में उस समय में जिंदगी क्या था और उन लोगों की कहानियां कैसे थी। थैंक यू वेरी मच।